जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। कभी 50% का मार्केट शेयर होता था। बजाज ऑटो और दूसरी कंपनियां इतनी ज़बरदस्त और इतनी प्रिपरेशन के साथ तैयारी करके आई कि इस कंपनी का मार्केट शेयर खिसक कर 50% से सीधा पहुंच गया 20%। 20% मार्केट शेयर भी कोई बुरा नहीं है इस समय। अगर इस समय 20% का मार्केट शेयर है और ये कंटिन्यूस 20% का अगले 10 साल तक अगर रहता है, तब भी कोई चीज़ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अगर टोटल मिला के जितने भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रोड पे दौड़ रहे हैं, उनको टोटल मिला के अगर देखते हैं तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई खास एवरेज उनके सामने, एवरेज इन द सेंस कि जो टोटल काउंट उनका है और इस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का काउंट है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि अगर मान के चलें कि उनकी बराबर पहुंचने के लिए भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करने पड़ेंगे, मार्केट के अंदर उतारने पड़ेंगे और लोगों का क्रेज भी वहां पर आना चाहिए। लोगों का क्रेज कब आ सकता है? जब इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते मिल रहे हो। यह हकीकत बात है। सस्ती चीज़ अगर मार्केट के अंदर आएगी, भले कि वो बाद में महंगी हो जाए, स्टार्टिंग में अगर वो सस्ती आती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो देखिए, अभी इस समय अगर मैं आपसे बोलूं कि आप टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल का लेना पसंद करोगे, तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही चीज़ का आ जाएगा, क्या कि दौड़ते हुए कहीं बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी पूरी तरह से डाउन हो गई, तब मैं कहाँ पे चार्ज कराऊंगा उसको। चार्जिंग स्टेशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। लेकिन सरकार जिस तरीके से पीछे पड़ी हुई है और जिस तरीके से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे दौड़ते हुए नजर आएंगे, तो चार्जिंग स्टेशन के बिजनेस में उतना ही उछाल देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में समझ लीजिए कि इस समय डीजल पेट्रोल वाले पंप है, वहां पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं। वहां पर चार्जिंग स्टेशन लगने वाले हैं। इस चीज को रट लीजिए आप, इस चीज को रट लीजिए आने वाले टाइम में। तो आपकी प्रिपरेशन पहले से ही होनी चाहिए। अगर इस समय आप कोई शेयर देख रहे हैं और जिसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे दिए, 20-20 गुना पैसा बना के दे दिया, तो आपकी सोच 10 साल पहले, 5 साल पहले क्या थी उसके बारे में? आगे का कितना आप अनुमान लगा सकते थे? अगर आपको लगता है कि सोलर एनर्जी का ये सेक्टर है या फिर पावर सेक्टर का ये शेयर है, ये आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकता है, तो 5 साल पहले जिन्होंने अनुमान लगाया, आगे का सोचा, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेहनत करी, उनका आज बढ़िया पैसा बन रहा है। उनका आज बढ़िया पैसा बन रहा है। जोमेटो का शेयर 40 रुपए का होता था, बस उसी समय आपको लगाना था हिसाब। जोमेटो का शेयर 40 रुपए का था, तभी आपको हिसाब लगाना था। अब 320 पे, 330 पे क्या हिसाब लगाओगे और कितना पैसा बना लोगे जब मार्केट कैप 2-3 लाख करोड़ के हो गए? समझ बात आ रही है? आपको जो हिसाब लगाना है ना अदानी पावर में, वो 30 रुपए, 40, 100 रुपए पे लगाना था जी उस समय। तो आगे का बस वही तो बात है, वही तो दिमाग लगाना है। 700 रुपए पे स्प्लिट दे दिया, नीचे की तरफ गिर गया, मार्केट कैप तो उतने का उतना ही है। क्या पैसा कमा लोगे वहां से? भागेगा ही नहीं वो शेयर। लगाते रहो पैसा, उतना नहीं भागेगा जितना भागना चाहिए, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन यही है ना कि 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 7 गुना, 8 गुना होना चाहिए। तो सही समय पर आपको हिसाब लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इधर उधर न्यूज से या इधर उधर की चीजों में चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा आपको। आपको मेहनत करनी है पर्टिकुलर टाइम पर। हमें ये ना बोल रहा हूँ कि ओला का शेयर इस समय 57 रुपए के आसपास है, ये नीचे 70 रुपए तक नहीं जा सकता। मेरे कहने का मतलब यही है कि 5 साल बाद का हिसाब अगर लगा सकते हो अब, तब तो ओला ठीक है आपके लिए। आगे का 5 साल के आगे का, 3 साल के आगे का, देखिए ओला का इस समय 57 रुपए का भाव, मैं बोलता हूँ कि 40 रुपए पे नीचे गया था। आने वाले टाइम में अगर 200 रुपए ऊपर की तरफ मार देता है, 250 रुपए ऊपर मार देता है, या 150 रुपए भी ऊपर की साइड में मार देता है, मैं बोलता हूँ कि 5 साल में अगर ओला ने 160 रुपए भी अगर मार दिया या 200 रुपए भी मार दिया अगले 5 साल में, तो ये सौदा बड़ा बढ़िया है। ये सौदा बहुत बढ़िया है। लेकिन कैसे लगाएं त्यागी टेनेटिव्स? हम कैसे हिसाब लगाएं इस चीज को जहां पर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं दिखा रही है?
ओला के अंदर, जोमेटो के अंदर भी यही हाल था कि कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखाती थी, ठीक है, लेकिन उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा था। इस कंपनी का तो रेवेन्यू भी लगातार नहीं बढ़ रहा। अब कैसे करोगे, हिसाब कैसे लगाओगे? तो बस एक ही चीज होती है कि शेयर का भाव क्या गिरा हुआ है, जवाब है हाँ, तो बस घुस जाइए उस कंपनी के बिजनेस में, आगे टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। तो सवाल आएगा कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर सबके चलते हैं, कोई बात नहीं है, कॉम्पिटिशन तो रहेगा हर चीज में, हर चीज में रहेगा कॉम्पिटिशन, बिना कॉम्पिटिटर के कोई बात नहीं है, सब चीज चल रही है। एक गली में इतनी सारी दुकानें हैं, बाजार में आप जाते हैं, सब्जी वालों की अलग अलग दुकानें हैं, सबकी बिक्री होती है, तभी तो किसी होप से गए हैं वहां पर भी, ऐसा तो नहीं कि एक ही दुकान वाले से ले रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए इस समय क्या चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र में पहले ही कंपनी ने बोला था कि हम अपने ऐसे स्कूटर्स लॉन्च करने वाले हैं जो हमारी खुद की बैटरी के रहेंगे, ठीक है। तो उसमें कंपनी ने कुछ स्कूटर लॉन्च किए हैं जो खुद की बैटरी है, खुद की सेल है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो सस्ते आ सकते हैं, उनको सस्ता भी किया जा सकता है। तो एक 50,000 का स्कूटर, एक 1,00,000 का स्कूटर कंपनी ने अभी बोला, ठीक है। अब ये इनमें देखा ओला इलेक्ट्रिक ने मुहूर्त महोत्सव के इन्वेंट्री सेल हो गई है 5 मिनट के अंदर, पहले दिन के अंदर ही, ठीक है। तो ये खबर निकल कर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। क्या कंटिन्यू रहेगा? अभी दीपावली की भी सेल होंगी, तो क्या अगले 18 यानी कि जो अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर के बाद जब डिटेल आएगी निकल कर कि इतनी सेल हो गई, तो क्या अच्छी सेल्स देखने को मिल सकती हैं? अगर अच्छी सेल होंगी, बिक्री अच्छी हुई, तो आगे आप अनुमान लगा सकते हैं प्रॉफिट भी अच्छा देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सारा खेल किस चीज़ का है? आपको फोकस करना है हर महीने पहली 1-2 तारीख को कि इस कंपनी के स्कूटर्स की बिक्री कितनी हुई है, बढ़ी है क्या नहीं बढ़ी है, ये आपको दिमाग लगाना है। रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स भी आपको देखने हैं जी। खरीदे नहीं खरीदे, देखिए वो आपका दिमाग है कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ इस कंपनी के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी ने 49,000 रुपये का स्कूटर लॉन्च किया है, जो कि एक बजट में रहता है। लॉन्च किए हैं फेस्टिव मुहूर्त में, मुहूर्त की अगर बात करें तो मुहूर्त महोत्सव की S1X, इसके अलावा रोडस्टर X, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग कितने से 49,999 स्टार्टिंग है। मतलब ये वाले अलग अलग इनके कह सकते हैं कि नंबर रहते हैं अलग अलग, उनकी अलग अलग दौड़ने की कैपेसिटी रहती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और भी चीज़ें आपको मिलेगी इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी ने लगभग बात करें तो कितने स्कूटर्स अभी तक बेच दिए हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। फेस्टिव सीजन का पूरा फायदा लेती हुई नजर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक। अब ऐसा नहीं कि और दूसरी कंपनी के नहीं बिक रहे होंगे, उनके भी बिकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहूर्त महोत्सव के अंदर शानदार तरीके से 49,999 का स्कूटर्स कंपनी का एस इलेक्ट्रिक, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे रोडस्टर एक्स मोटरसाइकिल, और डे फर्स्ट में आउट हो गया सारा माल ही बिक गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी के अंदर एक जो पुराना सेल होता था, पुरानी बैटरी होती थी, अब वो नई कन्वर्ट हो चुकी है 4680 में, ठीक है। भारत सेल बैटरी है, ठीक है। 99,999 का स्कूटर्स होगा, इसकी चार्जिंग भी सुपर रहेगी और दूरी भी ज़्यादा तय करेगा, ठीक है। अब इस कंपनी ने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन के अंदर क्या कमाल किया है वो भी आपको समझना जरूरी है। 1 मिलियन व्हीकल यानी कि 10 लाख स्कूटर्स इसने बना के तैयार कर दिए हैं, अनाउंस कर दिए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। 1 मिलियन व्हीकल यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु फैक्ट्री के अंदर अचीव किया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये 4 साल के अंदर हुई। डिलीवरी भी स्पीड से कर दी है, ठीक है, वो तो चला ही जाता है माल एक बार अगर तैयार हो जाए तो। सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी के अंदर इस कंपनी ने क्या चीज़ आपको दिखाई है, यहाँ पे देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या था कि अभी कंपनी ने मोटर्स बना के तैयार किए हैं जिसके अंदर नॉट रिक्वायर रेयर अर्थ्स मैग्नेट्स, इसका ही बड़ी दिक्कत परेशानी थी। पूरा पढ़ लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सप्लाई चेन इन एन एफर्ट डी रिस्क फ्रॉम द रेयर अर्थ material shortage, Ola has accelerated and the developed of motor that do not require rare earths magnets, ठीक है। इसका मतलब आप समझिए कि अभी जो दिक्कत परेशानी चल रही थी बहुत सारी, देखिए ओला की अभी अच्छी खासी सेल हुई है, होती नहीं वो, अगर बजाज ऑटो को आसानी से रेयर अर्थ्स मैग्नेट मिल जाता वो ऊपर निकल जाता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
मतलब कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बीच में भी कुछ ऐसा आ जाए कि चाइना बोले कि मैं रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट्स में आपको नहीं देने वाला हूँ, तो कंपनी फिर 50% फिर पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इस चीज़ का एक चीज़ देखने को मिलेगा, इसका खुद का सेल रहेगा और रेयर अर्थ मोटर्स भी खुद का ही कंपनी का रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो अब ये प्राइस भी अगर कम कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी क्वालिटी के साथ अगर प्राइस कम करेगी तो सेल आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैं फिर बताता हूँ, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, आप थोड़ा चाहो तो यहाँ पर फोकस कर सकते हो। पीएलआई सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंपनी को 400 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात चल रही है, इतना पैसा मिलने वाला है। आगे भी सरकार इसी तरह के इंसेंटिव्स लेकर आती रहती है। ठीक है, बात करें कंपनी की तो कोई खास यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया नहीं है, नुकसान ही दिखा रही है लगातार कंपनी। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो कंपनी का खुद का 4680 भारत सेल, ठीक है, मॉडल सही है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये नवरात्रि सीजन और दीपावली के अंदर अगर इसने कमाल कर दिया तो फिर क्या, फिर तो आगे बढ़ती हुई सारी चीज़ें नज़र आएगी। तो सारी चीज़ें किस पर रहेंगी, लोग इसको खरीदेंगे, देख लीजिए, इसको खरीदेंगे, उसको रोड पे चलाएंगे और उसके बाद एवरेज देखेंगे तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक प्रचार अपना आप ही कर देगी, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी अच्छी अगर दी जाएगी तो एक इंसान ने जाने कितने सारे लोगों से कहता है, मार्केटिंग खुद ही चलेगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।